कभी आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो हमेशा खुद को सुपीरियर समझता है, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, और जब भी बात हो कॉन्वर्सेशन उसके अराउंड ही घूमती है। ऐसे लोग सिर्फ एरोगेंट नहीं होते, साइकोलॉजी में इन्हें कहा जाता है नार्सिसिस्ट्स। और एक्सट्रीम केसेस में यह कंडीशन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जुड़ी हो सकती है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, नार्सिसिस्ट्स एक्चुअली उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते जितने वो दिखते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है, नार्सिसिस्ट्स का ब्रेन कैसे काम करता है और लोग उनके ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं? चलिए साइकोलॉजी के थ्रू समझते हैं। पार्ट 1, नार्सिसिज्म क्या होता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नार्सिसिज्म एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसमें इंसान अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझता है, एडमिरेशन चाहता है और दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करता है। रिसर्च और डायग्नोसिस स्टैंडर्ड्स जैसे अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम नार्सिसिज्म एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन सकता है, लेकिन हर नार्सिसिस्ट क्लिनिकली डायग्नोस नहीं होता। कई लोग सबल नार्सिसिस्ट्स भी होते हैं, मतलब वो ओपनली एरोगेंट नहीं होते, पर उन्हें अटेंशन और वैलिडेशन की स्ट्रॉन्ग नीड होती है। HR पार्ट 2, नार्सिसिस्ट्स बनते कैसे हैं। एज 2, साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग नार्सिसिज्म के दो मेजर रूट्स होते हैं। 1, चाइल्डहुड एनवायरनमेंट। रिसर्च सजेस्ट करता है कि कुछ नार्सिसिस्ट्स का चाइल्डहुड या तो ओवर प्रेज से भरा होता है, जब बच्चे को कॉन्स्टेंटली बोला जाता है तुम स्पेशल हो, पीरियड, या फिर दागक इमोशनल निग्लेक्ट से भरा होता है। दोनों सिचुएशंस में चाइल्ड एक स्ट्रॉन्ग फॉल्स सेल्फ इमेज डेवलप कर लेता है, एक शील्ड, एक मास्क, डीप इनसिक्योरिटी। बहुत नार्सिसिस्ट्स के अंदर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटी होती है। उनका ईगो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल आर्मर स्ट्रॉन्ग होता है। वो सुपीरियर बिहेव करते हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म से डर लगता है, रिजेक्शन से डर लगता है, वीक दिखना उनके लिए अनबेरेबल होता है, इसलिए वो अपने आप को परफेक्ट शो करते हैं। एक हरार एक सोमवार 3 पार्ट 3, नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करते हैं। नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप्स अक्सर टॉक्सिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होता है कांस्टेंट वैलिडेशन स्ट्रॉन्ग। उनके बिहेवियर में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, एक हरार एक हरार एक हरार। रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में एक्सेसिव अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स, इमोशनल इंटेंसिटी, बट यह लॉन्ग टर्म जेन्युइन नहीं होता। एक हरार एक हरार एक हरार एक हरार। मैनिपुलेशन। टाइम के साथ नार्सिसिस्ट्स गैसलाइटिंग करते हैं, पार्टनर को डाउट करने पर मजबूर करते हैं, अपनी गलती दूसरों पर डालते हैं। लैक ऑफ एम्पैथी सबसे बड़ा ट्रेट। नार्सिसिस्ट्स दूसरों के इमोशंस को जेन्युइनली फील नहीं कर पाते, उनके लिए लोग अक्सर टूल्स बन जाते हैं। पार्ट 4, लोग नार्सिसिस्ट्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नार्सिसिस्ट्स इनिशियली कैरिज्मेटिक लगते हैं। स्टडीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज कॉन्फिडेंट लगती है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप शो करती हैं, सोशली डोमिनेंट होती हैं, इसलिए लोग इनिशियली अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर टाइम के साथ उनका रियल बिहेवियर रिवील होता है। पार्ट 5, नार्सिसिस्ट्स को डील कैसे करें। बाय साइकोलॉजिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज सजेस्ट करते हैं। H3, बाउंड्रीज सेट करो। नार्सिसिस्ट्स लिमिट्स टेस्ट करते हैं, इसलिए क्लियर बाउंड्रीज जरूरी हैं। HR, इमोशनल डिस्टेंस रखो, उनकी वैलिडेशन गेम में मत फंसो, उनका बिहेवियर पर्सनली मत लो। HR, रियलिटी को रिकॉग्नाइज करो। H3, narcissists rarely change unless therapy ho. RR, self-awareness develop ho. HR, H2, final insight. सब नार्सिसिस्ट विलन्स नहीं होते, कुछ लोग सिंपली इनसिक्योर होते हैं, उनका ईगो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, पर अगर उनका बिहेवियर मैनिपुलेटिव, इमोशनली ड्रेनिंग
या टॉक्सिक हो जाए तो डिस्टेंस रखना ही हेल्थी चॉइस होता है। HR आउट्रो। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी जो लोग सबसे कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो एक्चुअली सबसे फ्रैजाइल होते हैं। ISA साइकोलॉजी ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद हैं SOP सब्सक्राइब करें, क्योंकि ह्यूमन माइंड को समझना शायद दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल है।